अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है कायनात का सफर, यानी कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है और हम इस दुनिया में कितने छोटे हैं, यानी कि हमारी ये दुनिया इस कायनात की नजर में कितनी छोटी है। आज हम इस वीडियो में ये सब जानेंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज से हजारों साल पहले रहने वाले लोग इस बात पर यकीन रखते थे कि हमारी ये दुनिया इस कायनात में दिखने वाली सब चीजों से सबसे बड़ी है। और तो और ये भी मानते थे कि सूरज और ये दूसरी चीजें जो हमें दिखती हैं ये भी इस जमीन के गिर्द चक्कर लगा रही हैं और इसके खिलाफ बात करने वाले को सजा तक सुना दी जाती थी। गोया उनका यह मानना था कि ये सब खुदा को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की तो हमें मालूम हुआ कि हमारी जगह इस कायनात में कहां पर है। अर्श से तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद हमें एक ऐसा मंजर दिखाई देगा कि जिसे हम स्पेस स्टेशन कहते हैं। ये इंसानों का स्पेस पे बनाया गया सबसे बड़ी चीज है। जमीन से आने वाले रॉकेट्स को अगर स्पेस में किसी मुश्किलात का या फ्यूल की जरूरत हो तो ये स्पेस स्टेशन उसको फ्यूल मुहैया करता है। 27,580 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ये स्पेस स्टेशन जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है और अब हम चांद पे पहुंच चुके हैं। चांद के सरफेस को देखकर ऐसा लगता है कि पिछले कई अरब सालों में इसने बहुत से एस्ट्रॉइड्स की मार को झेला है कि आज से 4.5 अरब साल पहले इस जमीन से भी एक चांद जितना एस्ट्रॉइड्स टकराया था और इस टक्कर से निकलने वाले मलबे की शक्ल में एक चांद वजूद में आया जिसे हम आज चांद देखते हैं। चांद पर कदमों के कुछ निशानात मौजूद हैं जो कि नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के हैं और ये अरबों साल गुजरने के बाद भी नहीं मिट सकते क्योंकि चांद का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है। जमीन से 61 मिलियन किलोमीटर दूर अब हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे सैयारे पर जिसमें सिर्फ खतरे ही खतरे हैं और जिसे हम वीनस के नाम से जानते हैं। कई अरबों साल पहले वीनस पर भी पानी मौजूद होता था और देखने में यह भी जमीन की तरह हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ यह पानी मौजूद भाप बनता गया और अब यहाँ पे एस्ट्रॉइड एक्साइड गैस की बारिश होती है जिसमें एक अलग तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ और अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, मतलब तेजाब की बारिश। यानी यहाँ सूरज की रोशनी आती तो है लेकिन वापस नहीं जा सकती, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं करते, और फिर हमारा मुस्तकबिल कुछ भी सरवाइव नहीं कर सकेगा। अब हम आ चुके हैं सूरज के सबसे करीब तरीन सैयारे मरकरी पर जो जमीन से 77 मिलियन किलोमीटर दूर है और जिसका दिन में टेम्परेचर 420 डिग्री सेंटीग्रेड और रात को ये घेर कर -270 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। सूरज मरकरी की तरफ से कुछ ऐसा दिखाई देता है कि जिसकी वजह से सारे सोलर सिस्टम का एक अपना ऑर्बिट है जिसकी ग्रेविटी से हमारा अपना प्लैनेट जमीन और दीगर सैयारे सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। हमारी जमीन से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर एक ऐसा सैयारा मौजूद है कि जिसमें हमारी जमीन जैसी लाखों जमीनें समा सकती हैं। सूरज की लपेटें इतनी बड़ी होती हैं कि जिससे सरफेस तक जल जाता है, जिसकी वजह से आज तक कोई भी इसके करीब नहीं जा सकता क्योंकि इसकी इतनी गर्माइश है कि इसमें जाते ही कोई भी कायनात की चीज सेकंड में पिघल जाएगी। अब हम आ चुके हैं उस प्लेनेट पर जिसे रेड प्लेनेट भी कहा जाता है, यानी कि मार्स, जिसकी मिट्टी लाल कलर की है। जमीन के बाद अगर किसी भी प्लेनेट पर जिंदगी में रहने के कुछ शवाहिद हैं तो वो सिर्फ मार्स है। कहा जाता है कि कुछ अरसे कबल यानी कुछ मिलियन साल कबल यहाँ भी समंदर, नहरें और नदियां बहा करती थी। यही वजह है कि साइंटिस्ट मुस्तकबिल में यहाँ बस्तियां बसाने का भी सोच रहे हैं। अगर आपने मार्स के बारे में मुकम्मल जानना है तो आपको हमारी दूसरी वीडियो जो हमने मुकम्मल तौर पर मार्स पर बनाई है उसमें बहुत सी वजह आपको मिल जाएगी। मार्स की सरफेस पर वैक्निक के नतीजे में आने वाली चोटी वो दुनिया पर मौजूद माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है उससे भी 3 गुना ज्यादा बड़ी है। और अब इससे आगे का सफर थोड़ा खतरनाक होगा हमारा क्योंकि इसके आगे हमें मिलेंगे एस्ट्रॉइड बेल्ट जो कि सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। इस जगह पर इतनी बड़ी भारी चट्टानें और इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें मौजूद है कि जिस पर पूरे पूरे शहर बसाया जा सकते थे। ये सब एस्ट्रॉइड्स मिलकर एक प्लेनेट बना सकते थे, लेकिन हमारी कायनात में मौजूद एक ऐसी पावर है कि जिसको इन सब ने रोक के रखा हुआ और वो है जुपिटर। सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर की ग्रेविटी ने इन सबको एक होने नहीं दिया और इन सबको आपस में जोड़ के रखा हुआ है। अगर अभी तक पाए जाने वाले या साइंस ने जो प्लैनेट्स दरियाफ्त किए हैं अगर उन सबको जोड़ भी दिया जाए तो वो भी जुपिटर का मुकाबला नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा है कि अगर ये 65% और बड़ा हो जाए तो ये सूरज की तरह एक सैयारा बनकर नुमाया हो सकता है। जुपिटर की सरफेस पर मौजूद एक ऐसा सयाह धब्बा है कि जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये हजारों साल से, और ये इतना बड़ा है कि इस पर 3 अर्श यानी कि 3 जमीनें समा सकती। जुपिटर जमीन की तरह ठोस नहीं बल्कि
गैसेस से बना एक प्लेनेट है। अगर कोई जुपिटर की सतह पर उतरता है तो वो उस पर रुकेगा नहीं बल्कि धंसता ही चला जाएगा। अब बात करते हैं पाए जाने वाले सबसे खूबसूरत प्लेनेट के, जो कि अपने शाही छल्लों की वजह से जाना जाता है, जो कि इसकी सतह से लाखों किलोमीटर ऊपर तक होते हैं, जो कि अपनी इस पहचान की वजह से प्लेनेट का ताज भी कहा जाता है। 62 चांद सैटर्न के गिर्द चक्कर लगाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा चांद टाइटन है, जिसका एक अपना एटमॉस्फेयर है और इसके सरफेस पर समंदर और झीलें भी मौजूद है, लेकिन ये पानी की नहीं बल्कि गैसेस की। बिल्कुल हमारे अर्थ की तरह नजर आने वाले चांद के बारे में भी मुशाहिदा किया जाता है। जब कई अरब साल बाद सूरज एक रेड प्लैनेट बन जाएगा तो उस वक्त ये चांद अर्बन टाइटन खत्म हो जाएगा और एक हैबिट की शक्ल में नमूदार होगा, और यानी टाइटन उस वक्त रहने के काबिल होगा। अब हम चलते हैं इसके आगे, यूरेनस और नेपट्यून, जो हमारी अर्थ से बिलियन किलोमीटर दूर हैं। यही वजह है कि इनकी खोज टेलीस्कोप के इजाद होने के बाद वजूद में आई, और इसके बारे में जानना भी इंशाअल्लाह जब और ज्यादा टेलीस्कोप हमें मौजूद मिलेंगी और ज्यादा ताकतवर टेलीस्कोप आएंगी तो इसके बाद इसके बारे में भी जाना जाएगा। इन प्लेनेट से आगे है क्यूपर बेल्ट, जो कि पहले एस्ट्रॉइड बेल्ट से 2 गुना चौड़ी और कम से कम 20 गुना ज्यादा भारी है, जिसमें करोड़ों की तादाद में मौजूद पत्थर और बर्फ के ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, और हमारा प्लूटो इन्हीं में से एक है। अब हम इंटरस्टेलर में दाखिल हो चुके हैं, जहां हमें एक चीज ट्रेवल करती हुई दिखाई देती है, जिसे हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। ये वाहिद वो चीज है जो कि सोलर सिस्टम से बाहर जा चुकी है, यानी इंसान जमीन से तकरीबन 19 बिलियन किलोमीटर दूर तक जा चुके हैं। यही वो स्पेस स्टेशन है जिसने कायनात के मजीद राजों से पर्दा उठाया, और ये 17 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है। अर्थ पर सूरज की रोशनी तकरीबन 8 मिनट में पहुंचती है, लेकिन जहां हम इस वक्त मौजूद हैं सूरज की रोशनी पहुंचने में सिर्फ 1 साल लगता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम कितनी दूर आ चुके हैं, और यहाँ पे अभी भी कॉमेट्स मौजूद है, जिससे पता लगता है कि सूरज की ग्रेविटी यहाँ भी अभी तक मौजूद है। कॉमेट्स का एक बहुत बड़ा बादल हमारे सोलर सिस्टम को घेरा हुआ, ये ऑट क्लाउड कहते हैं। इस ऑट क्लाउड पे सूरज की ग्रेविटी भी कमजोर पड़ जाती है, और हम अब जहाँ पहुंचे हुए वहां बिल्कुल अंधेरा है, जहां पर हम अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख सकते। इसलिए हमें यहाँ देखने के लिए इंफ्रावेव की जरूरत पड़ती है। देखने में यहाँ अरबों सितारे हैं, लेकिन हम अभी बहुत दूर आ चुके हैं, लेकिन कायनात की नजर में ये सिर्फ एक छोटा सा स्टेप है। हम अब अपने करीबी सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम अल्फा सेंचुरिया है, जहां पर सूरज की किरणें 4 साल 3 महीनों तक पहुंचती हैं। इसी सोलर सिस्टम में मौजूद एक प्लेनेट प्रॉक्सिमा सेंचुरिया के नाम से जाना जाता है, जो बिल्कुल अर्थ जोन की तरह है। और सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ पर इंकिशाफ किया जाता है कि एलियन की मौजूदगी हो सकती है। ऐसे अरबों तारे हमारे गैलेक्सी मिल्की वे में मौजूद हैं, जिसे गिनना एक नामुमकिन। मिल्की वे गैलेक्सी में सूरज भी मौजूद है, और इसी तरह अगर रोशनी एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रेवल करे तो उसे भी कई बिलियन साल लग जाएंगे। अब हम अपनी गैलेक्सी को छोड़ के एंट्रेलिक गैलेक्सी में दाखिल हो चुके हैं, यानी कि जिसे एंट्रेलिक स्पेस भी कहा जाता है, जिसमें हम अपनी गैलेक्सी को ढूंढ भी नहीं सकते। गैलेक्सियों के इन झुंड को टॉपिकल ग्रुप कहा जाता है। ये ग्रुप तकरीबन 10 मिलियन लाइट ईयर्स पर फैला हुआ है। आगे बढ़ने पर हमें कई ऐसे लोकल ग्रुप दिखाई देंगे जिसे सुनकर हम हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर आकर हम सोलर सिस्टम तो दूर बल्कि अपने गैलेक्सी वे को भी पीछे छोड़ देंगे। यहाँ पर हमारा लोकल ग्रुप भी एक छोटे से नुक्ते की तरह दिखाई देगा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुपर क्लस्टर कितना बड़ा है, जो कि 110 मिलियन लाइट ईयर्स पर फैला हुआ है, और ये भी हमारे यूनिवर्स में सिर्फ एक डॉट यानी कि नुक्ते की तरह है, क्योंकि इस जैसे अरबों सुपर क्लस्टर इस कायनात में मौजूद हैं। और ये हमारा ऑब्स्टिकल यूनिवर्स है, यानी कि ना हम इससे आगे अभी तक देख चुके हैं और ना हम इससे आगे अभी तक जा सकते हैं। और क्या ये सवाल है, क्या यही पूरी कायनात है, या हम इसी को सब कुछ जानकर कायनात के बारे में सब कुछ जान सकते हैं? ये सब वल्लाह इल्म, यानी ये सब अल्लाह जानने वाला है। साइंस का भी यही कहना है कि इस यूनिवर्स के अलावा बहुत सी यूनिवर्स हो सकती हैं कि जिसके बारे में जानना तो दूर हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि यह इल्म सिर्फ और सिर्फ वाहदहुल शरीक यानी कि अल्लाह ताला के पास है, और वही इल्म गैब जानने वाला है, और वही इन सब चीजों का मालिक है। उम्मीद है आपको आज हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उसे शेयर लाजमी कीजिएगा। और ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आप दोबारा चाहते हैं तो प्लेनेट के बारे में या किसी भी चीज के बारे में हमें कमेंट्स में बताया करें, ताकि हम अगली वीडियो उसके बारे में बनाएं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।